ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के क्लास में टॉपिक है 8 प्रश्नों के उत्तर का, और जिसमें हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है तो आत्मा सो परमात्मा ये गायन किसका है, इस प्रश्न के उत्तर को समझ चुके हैं। और इसी का ही संक्षेप में इसकी ही रिवीजन हम पिछले हफ्ते देखे थे। आज के क्लास में उसके आगे का टॉपिक लिंक समझते हैं। टॉपिक की शुरुआत में हमने इस तरह से समझना शुरू किया है। आत्मा सो परमात्मा ये मान्यता भक्ति मार्ग में आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा फैलाई गई, और इस मान्यता में और क्या क्या बातें आती है, सबसे पहले इस टॉपिक में इस बात को समझना जरूरी है। तो पहला यही पॉइंट है, भक्ति मार्ग में इस मान्यता का स्वरूप क्या है, जिसमें हमने समझा था अहम ब्रह्मास्मि, शिवो हम भी शिव है, तुम भी शिव है। इस तरह से बहुत सारी जो मान्यताएं हैं, और इसी से जुड़ी हुई मान्यता जो हमने समझी थी, आत्मा जो है वो सागर में लीन हो जाती है, आत्माएं जो है भगवान का अंश है, ऐसे माना जाता है। तो इस बात को क्लियर करना जरूरी है कि वास्तव में आत्माएं परमात्मा का अंश नहीं है, और वो नहीं है इस बात को समझाने के लिए ही हमने जैसे कि सागर के चुल्लू पानी का उदाहरण समझा था। अगर सागर का चुल्लू पानी लेकर के फिर सागर में ही मिलाया जाए तो वो वही चुल्लू पानी वापस नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आत्माएं भगवान का ही अंश है तो फिर आत्माओं में अवगुण कहाँ से आए। अगर अंश है तो सागर के चुल्लू पानी में जो खारापन होना चाहिए, इसी तरह से यहाँ भी आत्माएं सागर का भगवान का अंश या चुल्लू पानी है, तो फिर आत्माओं में भगवान के गुण अर्थात भगवान गुणों के भंडार है, तो आत्माओं में भी वो गुण नजर आने चाहिए। इससे स्पष्ट है कि आत्मा परमात्मा का अंश नहीं है। इसी टॉपिक में हमने एक बात और समझी है, आत्मा सो परमात्मा इस मान्यता में परमात्मा तो निर्लेप है, तो क्या आत्माएं भगवान की तरह निर्लेप है? तो इसी बात को समझने के लिए ही कुछ भक्ति मार्गीय बातें या व्यवहारिक बातों को समझाना जरूरी है। जैसे कि आत्मा अगर निर्लेप होती तो परमात्मा के लिए तो हमेशा निर्लेप है ये माना जाता है, सभी जानते भी है। लेकिन आत्माएं जो है आत्माओं के लिए लेप छेप लगता है, इसी का प्रमाण है पाप शरीर पुण्य शरीर। ऐसे नहीं कहते पापात्मा या पुण्यात्मा कहा जाता है, और परमात्मा के लिए कभी पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहते हैं। दूसरा प्रमाण हमने इस तरह समझा था, आत्मा अगर निर्लेप होती तो फिर आत्मा जन्म क्यों लेती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। जो सभी बोलते समय कहते भी है कि हमारा पूर्व जन्मों का बंधन है, हमारा ही पूर्व जन्मों का कई ऋण बाकी है। तो इस तरह की ये जो बातें कहते हैं लोग, इससे ही प्रमाणित होता है कि लेप चढ़ा हुआ है और उस लेप को इस जन्म में अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। तो आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है, यही इसका प्रमाण है, आत्मा पर लेप चढ़ता है। और भगवत गीता का अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21 हमने समझा था, आत्मा निर्लेप नहीं है इस बात के लिए कि आत्मा प्रकृति के 3 गुणों को भोगती है, और इसी के कारण सत सद्योनि जन्मसु अलग अलग प्रकार की जन्म मरण में अर्थात देव असुर ऐसे क्वालिटी में आत्मा आती है। और परमात्मा जो है निर्लेप है,
इसके लिए ही हमने 13वें अध्याय का 31 श्लोक नंबर 31 समझा था। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। इसके बाद अगला पॉइंट है इस टॉपिक में समझने का, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है ऐसे माना जाता है। आत्मा सो परमात्मा, इसी मान्यता में यह मान्यता जुड़ी हुई है कि आत्माएं सभी भगवान में लीन हो जाते हैं, परमात्मा बन जाते हैं। वास्तव में यह मान्यता भी गलत है। इसे क्लियर करने के लिए यह बात समझी थी कि जैसे सागर से चुल्लू पानी लिया और फिर से सागर में मिलाया, तो वही कण सागर में से या वही अणु वाला जो पानी है चुल्लू पानी, वो वापस नहीं आ सकता क्योंकि विशाल सागर में मिक्स हो गया। भगवान को भी सागर माना जाता है, तो फिर भगवान में अगर आत्माएं लीन हो जाती है तो वही आत्माएं वापस नहीं आ सकती। लेकिन अभी जैसे हमने समझा आत्मा निर्लेप नहीं है, इसीलिए जन्म मरण के चक्र में आती है। ठीक इसी तरह से आत्मा जो है अगर भगवान में लीन हो जाती है तो आत्मा का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता में काफी सारे श्लोक है जिसके द्वारा ये प्रमाणित होता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जो कहा है कि आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकते, जल भिगो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता, और आत्मा जो है हमेशा के लिए अविनाशी है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिन अनशीनो प्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। ऐसे कई सारे श्लोक हमने समझे थे दूसरे अध्याय के, अभी यहाँ रिपीटेशन नहीं किया जाएगा, समय फिर ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए अगला प्रमाण इस बात में समझा था हमने, आत्मा सो परमात्मा अगर है तो स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है, तो भगवान से मिलने की आस भक्ति मार्गीय लोग क्यों रखते हैं? दुनिया में चाहे कोई भी धर्म वाले हो, खास ये मान्यता तो हिंदू धर्म में ही है, तो भक्ति मार्गीय लोग जो है भगवान के लिए भजन कीर्तनों के द्वारा, साधु सन्यासी जो शिवोहम कहते हैं अपने आप को, वो फिर भगवान से मिलने के लिए हठयोग बड़ी बड़ी कड़ी तपस्याएं क्यों करते हैं? सर्वसाधारण जो भी मनुष्य है वो भी तीर्थ यात्राओं में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो इन सब की आवश्यकता क्या है? तो भगवान से मिलने के लिए। जब हम स्वयं भगवान हैं, आत्माएं ही परमात्मा है, तो फिर भगवान से मिलने के लिए कष्ट करने की, तपस्याएं करने की आवश्यकता क्या है? इसी बात के लिए हमने ये श्लोक भी समझे थे कि भगवत गीता में तो भगवान से मिलने के लिए रास्ता बताया है अव्यभिचारी याद का। अब सभी आत्माएं ही भगवान है, तो फिर भगवान से मिलने का रास्ता भगवत गीता में क्यों बताया हुआ है? कई सारे ऐसे श्लोक है गीता में जो अव्यभिचारी याद के द्वारा भगवान से मिल सकते हैं, ऐसे उल्लेख है। जैसे कि अध्याय 8 का श्लोक नंबर 8, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। इसमें बताया है अभ्यास युक्त, योग युक्त बुद्धि के द्वारा दिव्य पुरुष की प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तो इस 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भी भगवान से मिलने की बात आई है, मन मना भव और मध्याजी भव के द्वारा। तो इन सब बातों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में आत्माएं परमात्मा नहीं हो सकते। इसके अलावा एक पॉइंट खास हमने समझा था, भक्ति मार्ग में भी ये माना जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब प्रश्न है, अगर आत्मा सो परमात्मा है तो फिर अलग रहने की बात कहाँ से आई? क्योंकि स्वयं ही परमात्मा है, तो स्वयं स्वयं से अलग कैसे हो गए? तो वास्तव में भगवान अलग है और वो परम धाम के निवासी है, जिसके लिए भगवत गीता में इस बात का उल्लेख मिलता है, भगवान का धाम परम धाम है।
और भक्ति मार्गीय लोग भी मानते हैं, ऊंचा तेरा धाम ऊंचा तेरा काम। तो स्पष्ट है कि भगवान अपने धाम के वासी है, और हम आत्माएं इस सृष्टि के जन्म मरण के चक्र में आकर इधर के ही वासी हो गए। तो लंबा समय हो जाता है भगवान से मिलकर। इसके अलावा हमने अगला टॉपिक अर्थात ही पांचवा प्रमाण समझा था। अगर आत्माएं ही परमात्मा है तो भगवान के लिए कहा जाता है त्वमेव मातश्च पिता त्वमेव, आप ही हमारे माता पिता है, सब कुछ है। तो फिर अगर सभी परमात्मा के स्वरूप है तो फिर बाप कौन, संतान कौन, पिता कौन हो जाएंगे? अब भगवान ही पिता है। इसी बात के लिए ही हमने भगवत गीता के श्लोकों को समझा था, जैसे कि 9वें अध्याय का 17वां, अध्याय 9 का 17। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। इसके अलावा 11वें अध्याय का 43, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 43 हमने समझा था। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान। तो इस श्लोक में भी स्पष्ट है कि आप पिता है, गुरु है, पूजनीय है। तो इन सब बातों से ये बात स्पष्ट है भगवान सबके माता पिता है। अब प्रश्न है, माता पिता तो एक ही होते हैं। अब यहाँ अगर सभी आत्माएं ही परमात्मा हो जाए तो फिर सभी पिता हो जाएंगे? तो ऐसे तो कहीं सुना नहीं। अनेक भगवान है या अनेक पिताएं होते हैं, तो फिर बच्चे कौन बनेंगे उनके? क्योंकि सभी आत्मा सो परमात्मा है ना, तो बच्चे कौन कहे जाएंगे? इसके अलावा वर्षे की बात आती है पिता से, तो फिर वर्षा कौन किसको देगा? और अगर सभी आत्माएं ही परमात्मा है तो क्या उनके पास भगवान से जो मंदिरों में जाके मांगते हैं सुख शांति, अनेक प्रकार की कामनाएं करते हैं, तो क्या आत्माओं में ये शक्ति क्षमता है जो सारी कामनाएं पूरी कर सके? नहीं है। तो इससे भी ये बात प्रमाणित है कि आत्मा परमात्मा नहीं है। अगला प्रमाण हमने समझा था, छठवां, इसी बात के लिए ही, आत्मा सो परमात्मा में पिता कौन और संतान कौन। इसमें एक बात समझी थी, भगवान को भगवत गीता में बीज कहा है। ये मनुष्य सृष्टि एक वृक्ष है और भगवान उसके बीज है। मनुष्य सृष्टि इस वृक्ष के तरह है, इसके लिए 15वें अध्याय का पहला श्लोक जो है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम। इस श्लोक में स्पष्ट है कि यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है और अनेक प्रकार की जड़ें फैली हुई है, इसके पत्ते भी है। और यहाँ पर इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज ऊपर की ओर है वो भगवान है, जिसके लिए श्लोकों में इस तरह कहा है, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। ऐसे ही 9वें अध्याय का 18वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18 में भी कहा है, प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो भगवान बीज है। अब कोई वृक्ष है तो उसका बीज एक होता है, एक पेड़ का एक ही बीज है। ये मनुष्य सृष्टि तो एक ही है, तो इसका बीज अर्थात भगवान भी एक ही है। अनेक बीज तो होते नहीं, अनेक पत्ते होते हैं, अनेक टाल टालियां होती है। इससे भी स्पष्ट है कि आत्माएं जो है स्वयं को बीज तो कह नहीं सकते। ना कोई इस तरह कहे कि मेरे से ये सारा सृष्टि रूपी वृक्ष विस्तार को पाया हुआ है। और अगर इस तरह कहते भी है तो क्या उनके पास सृष्टि के सारे तीनों कालों का, सभी मनुष्य आत्माओं का ज्ञान है? क्योंकि बीच में तो वृक्ष की सारी शक्ति होती है। तो क्या मनुष्य आत्माओं में इस तरह से ज्ञान होगा? नहीं होता है। तो इससे भी ये स्पष्ट है कि पिता के रूप में या भगवान इस सृष्टि के बीज है, उस रूप में भी आत्माएं स्वयं को परमात्मा नहीं कह सकती है। अगला प्रमाण हमने समझा था, सातवां, भगवान के शरण में जाने का।
और उसके बाद प्राप्ति करने का उल्लेख है। भगवान की याद से मुक्ति का उल्लेख आया हुआ है। भगवान से परम गति की प्राप्ति का उल्लेख आया हुआ है। और ये सारी प्राप्तियां जो है आत्माओं के लिए भगवत गीता में बताई हुई है। अब सभी आत्माएं ही भगवान है तो प्राप्ति की बात कहाँ से आती। अब जैसे कि अर्जुन जैसे महाभारत के हिसाब से भी यदि हम समझे तो अर्जुन तो धनुर्धर थे श्रेष्ठ। इसके अलावा भगवान के प्रिय भक्त थे, सखा थे। तो फिर अर्जुन जो है उन्हें भी भगवान ने कभी ये नहीं कहा है कि आप भगवान हो। तभी तो अर्जुन भगवान से सारे गीता ज्ञान की शिक्षा लिए है युद्ध भूमि में। तो अर्जुन जैसी श्रेष्ठ हस्ती जो है वो जब भगवान के करीब होने पर भी भगवान नहीं है तो फिर यहाँ सर्व सामान्य जो आत्माएं हैं वो अपन को भगवान कैसे कह सकते हैं। अब इसी के लिए ही यहाँ भगवान के शरण में जाकर प्राप्ति का उल्लेख आया हुआ है। तो क्या क्या प्राप्तियां होती है भगवान से इसे जानते हैं। और इससे ये स्पष्ट हो सकता है कि आत्माओं में ये सारी क्वालिटीज तो होती ही नहीं है। वो स्वयं ही उसके लिए प्यासी होती है। जैसे कि बंधनों से मुक्ति, इसके लिए हमने समझा था 14वें अध्याय का 20 और 26वां श्लोक, जिसमें यह बात आई हुई है कि 3 गुणों से भगवान की अव्यभिचारी याद के द्वारा 3 गुणों से मुक्ति होती है। और ऐसे 3 गुणों से मुक्ति के द्वारा जन्म जरा मृत्यु इन सब से भी पार जाते हैं। अब भगवान की शरण में जाने से ही इस तरह की प्राप्ति का उल्लेख आया है। ऐसे ही दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक जो है इसमें कर्म बंधनों से मुक्ति का उल्लेख है। एक तो 3 गुणों से पार जाकर जन्म जरा मृत्यु इससे मुक्ति। ऐसे ही अध्याय 2 का श्लोक नंबर 39 में एषा ते भी हिता सांख्ये बुद्धिर योगे विमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रवास्यसि। तो कर्म बंधन से मुक्ति की बात। ऐसे ही 9वें अध्याय का 28वां श्लोक शुभाशुभ फले रेवम मोक्ष से कर्म बंधने, इसमें भी शुभ अशुभ सारे कर्मों के बंधन से मुक्त होने की बात आई है। और इसके लिए भगवान की शरण में जाना जरूरी है ऐसे बताया है। तो स्पष्ट है कि भगवान की शरण में बंधनों से मुक्ति के लिए जाना है। तो बंधन वाले आत्माएं अलग है और भगवान अलग हस्ती है। ऐसे ही पापों से मुक्ति की भी बात आई हुई है। 18वें अध्याय का 66, अध्याय 18 का 66 में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, शरण में जाने से सर्व पापेभ्यो मोक्ष इष्यामि मा शुचः ऐसे कहा है। इसी तरह से 10वें अध्याय के 3रे श्लोक में भी सर्व पापे प्रमुच्यते ऐसा उल्लेख आया हुआ है। इसके अलावा भगवान की शरण में जाने से भगवान की अव्यभिचारी याद से परम गति की प्राप्ति का भी उल्लेख हमने समझा। तो इन सभी श्लोकों से यहाँ 6वें अध्याय का 45, अध्याय 6 का 45 और 8वें अध्याय का 15वां, इन दोनों श्लोकों में भी इस तरह की उल्लेख आई है। ततो याति पराम गतिम संसिद्धिम परमाम गतः, अर्थात परम गति की प्राप्ति का उल्लेख भगवान की याद से ही प्राप्ति बताई हुई है। तो भगवान को याद करना है मतलब जरूर आत्माएं ही है जो भगवान को याद करके परम गति पाते हैं। इसी तरह से भगवान की याद से मृत्यु लोक से मुक्ति की बात आई हुई है। अमर लोक की प्राप्ति होती है। इस मृत्यु लोक से पार जाते हैं, विषय सागर से पार जाके क्षीर सागर में पहुंचाते हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार के उल्लेख आए हुए हैं, जो कि 12वें अध्याय का 7वां श्लोक जिसमें बताया है तेषा अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा।
ऐसे 7वें अध्याय के 14वें अध्याय 7 का श्लोक नंबर 14 में भी दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वय प्रपद्यन्ते माया मेता तरन्ति ते। इन सभी श्लोकों में ही भगवान की शरण में जाने से ही माया से पार हो जाते हैं, मृत्यु संसार सागरात इससे भी पार होने की बात आई है। भगवान आकर मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाते हैं, विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं, मेरी नैया पार लगा दो ऐसे भी भक्ति मार्ग में कहते हैं। तो इतने सारे भक्ति मार्गीय उल्लेख मान्यताएं हैं, इन सब से तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है आत्माएं स्वयं इस तरह से पुकारती है मंदिरों में जाकर के, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो गलत मान्यताएं फैली हुई है उसके कारण से ही गुमराह होकर के स्वयं को भगवान कहते हैं। जैसे कि सर्वव्यापी के टॉपिक में हमने इस बात को समझा था कि स्वयं को भगवान कहना वास्तव में ये भी भगवान को एक तरफ से डिफेम करना है, गाली देने जैसा है, क्योंकि भगवान के लिए तो कहा जाता है कि वो आकाश है और हम मनुष्य आत्माएं तो देह भान की मिट्टी में इस धरती की मिट्टी के वासी है। तो जमीन और आसमान कितना बड़ा अंतर है। तो भगवान स्वयं को भगवान कहना वास्तव में ये तो बिल्कुल इस तरह से असंभव बात है, लेकिन ऐसे कह कर के मनुष्य आत्माएं जो है भगवान की एक तरह से ग्लानि ही करते हैं। आगे हमने भगवत गीता का 8वां प्रमाण समझा था, परमात्मा को कोई भी जानते नहीं है। भगवत गीता में कई सारे श्लोक ऐसे आए हैं जिसमें भगवान को नहीं जानते हैं और भगवान को जानना चाहिए ऐसे उल्लेख है। अब जैसे भक्ति मार्गीय उल्लेख हमने समझे थे, साधु सन्यासी कहते हैं भगवान बेअंत है। कहीं तो भगवान के आने का अवतार कह दिए, कहीं 10 अवतार, कहीं 24 अवतार, कहीं कह दिया उनका अंत नहीं पा सकते, कहीं कह दिया भगवान से कोई मिल नहीं सकता है। जब इतनी सारी अलग अलग प्रकार की बातें कहते हैं तो स्वयं को परमात्मा किस आधार से कहते हैं? और भगवत गीता में भी इस बात से स्पष्ट होता है कि भगवान को कोई जानते ही नहीं है, और जानते नहीं है इसीलिए इस तरह की मान्यताएं फैलाते हैं। जैसे 7वें अध्याय का 26 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 26 इसमें बताया है, वेदा हम संतितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। ऐसे ही 9वें अध्याय का 24, 10वें अध्याय का 14, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 14 में सर्वमेतत् ऋतं मन्ये यन्मान वदसि केशव नहीं ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानव। तो इसमें भी ये बात, सारे श्लोक इसलिए नहीं पढ़ रहे, समय ज्यादा जाएगा अभी। तो इन सभी श्लोकों से और भक्ति मार्गीय मान्यताओं से स्पष्ट है कि भगवान को जानते नहीं है, अर्थात ही अपन को भगवान कहना, आत्मा से परमात्मा कहना, ये भी बात अनुचित है। जब जानते नहीं है तो अपने को भगवान किस आधार से कहते हैं? अब इस बात का उत्तर, जैसे पिछले हफ्ते भी इस बात को समझा था, कई ऐसे दुनिया में लोग हैं जो ऐसे कहते हैं हम जानते नहीं है, इसका मतलब हमारे अंदर ही भगवान छुपे हैं, लेकिन वो गुप्त रीति से है तो हम उन्हें जान नहीं पाते हैं। अब इसके लिए भी एक व्यवहारिक उदाहरण ही समझा था कि दूध में चीनी घोली जाए तो उसका मिठास छुप नहीं सकता है। इसी तरह से भगवान ज्ञान और गुण शक्तियों के अखूट भंडार है, तो किसी के अंदर वो छुपे बैठे और वो पता न चले, ये कैसे संभव है? आत्माएं पाप करते जा रहे, इस दुनिया में पापों का, अत्याचार का, भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ते जा रहा है, और सबके अंदर भगवान बैठे होंगे, तो क्या वो साक्षी होकर के देखेंगे? और देखेंगे भी तो क्यों? तो फिर अगर ऐसे साक्षी होके देखते तो भगवत गीता में इस बात का उल्लेख क्यों आया है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम? तो इन सब बातों से वैसे बहुत सारी ऐसी आपस में ही ऐसी विरोधाभास वाली बातें हैं जो साधारण मनुष्य हो नहीं समझ पाते हैं। तो
परंपराओं से इस तरह की बातों को मानते जाते हैं। अब अगला टॉपिक, नौवा प्रमाण आज के क्लास में समझते हैं। लिंक के लिए संक्षेप में रिवीजन के हिसाब से, जिसमें यह बात आई है सभी आत्मा सो परमात्मा है, तो परमात्मा को जानने से होने वाली प्राप्तियों का उल्लेख गीता में क्यों आया हुआ है। इसके लिए 10वें अध्याय का 7वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 7, एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः स अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। तो इस श्लोक में स्पष्ट है इस श्लोक में ये बात स्पष्ट है कि जो मेरी विशेष रचना विभूति को जानता है वो मेरे से अविचलित रूप से जुड़ जाता है। तो भगवान को जानने से बताया है कि जो योग शक्ति से मुझे यथार्थ रीति जानता है तो वो मेरे से युज्यते स अविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय, इसमें संशय नहीं है, भगवान से वो जुड़ जाता है। और ऐसे ही 15वें अध्याय का 19 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 19 है, यो मामेव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख है कि जो मुझे इस प्रकार समझता है वो सब कुछ जानने वाला मुझे समग्र भाव से सर्व संबंध से याद करता है। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है कि भगवान को जानने से ही भगवान को याद कर सकते हैं। तो भगवान को जान के ही याद करेंगे और याद से ही अनेक प्राप्तियां भी भगवत गीता में वर्णित की हुई है। अभी इसी संबंधित यहाँ पॉइंट समझते हैं। वीसीडी 245, वीसीडी नंबर 245। कोई महबूब अपनी महबूबा को हाथ पांव बांध करके नहीं याद करता है, कारखाने में काम करेगा तो भी याद आएगी। कोई माँ अपने बच्चे को हाथ पांव बांध करके याद नहीं करती, रोटी पकाते भी बच्चे की याद आती है, वो असली याद है। याद को मनुष्यों ने, भगवान की याद को मनुष्यों ने आर्टिफिशियल बना दिया। ढोल मजीरा बजाए बजाए कर याद करते हैं, गीत लगा के याद करते हैं, सब है हठयोग, जबरदस्ती। क्यों जबरदस्ती? इसलिए है कि भगवान की असली पहचान नहीं है किसी को। तो इस पॉइंट में ये बात स्पष्ट की हुई है कि भगवान की असली पहचान नहीं है। तो भगवान को जब जानेंगे तभी ही भगवान से प्राप्तियां कर सकते हैं। तो इससे बात स्पष्ट हो गई कि भगवान को जानने से ही प्राप्ति होती है और सभी अभी याद सहज नहीं कर पाते हैं क्योंकि भगवान की पहचान नहीं है। इसके अलावा अगला पॉइंट, वीसीडी नंबर 2364 2364, जो ज्ञानी होगा वही बाप को पहचानेगा गहराई तक। ज्ञानी कम होगा तो बाप को गहराई तक नहीं जानेगा, और बाप को जानेगा नहीं पूरी गहराई से तो याद कर सकेगा? नहीं याद कर सकेगा। तो ज्ञान का पहला सब्जेक्ट है जितना ज्ञानी उतना ही बड़ा योगी। इसके अलावा अगला पॉइंट हमने समझा था, बुद्धि योग एक माशूक के साथ चाहिए। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे।
इनको योग अग्नि कहा जाता है। यहाँ हठ योग की दरकार नहीं। तो इन सभी बातों से ये बात स्पष्ट है कि भगवान को जानने से ही प्राप्ति होती है और भगवान की असली पहचान नहीं है। इसीलिए ही भगवान को कोई याद भी नहीं कर पाते हैं। नौवा प्रमाण ही उसी में ही अगली टॉपिक अगली बातें समझते हैं। भगवान को जानना। तो भगवान को जानने से और क्या प्राप्ति है? चौथे अध्याय का नौवा अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9 है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो इस श्लोक में बताया है कि भगवान के दिव्य जन्म को जानने से वो फिर से इस दुखी दुनिया में वापस पुनर्जन्म नहीं लेता है। ऐसे ही 13वें अध्याय का 12वां अध्याय 13 का श्लोक नंबर 12 श्लोक है। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृत अश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत् न सत् तन्ना सदुच्यते। तो इसमें ये बात स्पष्ट की हुई है कि जो भगवान को जानता है और फिर अमरता का अनुभव करता है। तो यहाँ पर 18वें अध्याय का 55 अध्याय 18 का श्लोक नंबर 55 इसमें बताया है। भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। तो इन सभी श्लोकों में ये बात बताई हुई है कि भगवान को जानने से ही इस दुखी दुनिया में पुनर्जन्म नहीं होता, अमरता का अनुभव करता है, ब्रह्मलोक में प्रवेश पाता है। और इन्हीं श्लोकों संबंधित ही पॉइंट्स में वीसीडी नंबर 2367, वीसीडी नंबर 2367 इसमें बताया है कि जो मेरे जन्म कर्म को यथार्थ रूप में जानता है वही मेरे निकट पहुंच सकता है। अगर नहीं जानता तो मेरे निकट नहीं पहुंच सकता। वीसीडी नंबर 2347 मनुष्य आत्माओं के बीच प्रैक्टिकल कार्य व्यवहार में उच्च पद लेने वाला परम पदधारी विष्णु है। विष्णु अर्थात नो विश एट ऑल, लक्ष्मी नारायण का कॉम्बिनेशन विष्णु रूप है और सारी सृष्टि के लिए परम पद है और वो पद योग बल से ही प्राप्त किया जा सकता है। योग बल अर्थात संपूर्ण 100% ज्ञानी बनने से ही प्राप्त हो सकता है। जितना ज्ञानी उतना बड़ा योगी, कम ज्ञानी तो कम योगी। तो इन दोनों पॉइंट्स में ऊपर के श्लोकों संबंधित ही बातें हैं कि भगवान से जितना योग लगाएंगे उतना परम पद की प्राप्ति होगी। तो जानेंगे तभी तो याद करेंगे। तो सभी आत्माएं अगर भगवान है, आत्मा सो परमात्मा है, तो यहाँ पर सभी ही परम पदधारी विष्णु के रूप में दिखने में आने चाहिए थे। वैसे है नहीं, तभी ही तो यहाँ भगवत गीता में पुरुषार्थ बताया हुआ है। ऐसे ही 5वें अध्याय का 29 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 29 है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। तो इस श्लोक में बताया है, नीचे पॉइंट इसी से संबंधित है। बाप मिला तो सब कुछ मिला। दुनिया से तो दुख मिलता है,
बाप से तो सुख मिलता है, सुख का भंडार है। पहले शांति मिलती है, फिर सुख भी मिलता है। बीसीडी नंबर 1604। इस पॉइंट में भी यही बात बताई है, शांति मृच्छति, अर्थात भगवान को जानने से, तीनों लोकों के महेश्वर को जानने से शांति की प्राप्ति होती है। तो जान करके प्राप्ति का उल्लेख आया है। अब आज की दुनिया में तो सभी इस तरह से शांत है नहीं, जो ये कहे कि हम सभी शांति के देवता है, नहीं है, अशांत है, बेचैन है, इसका मतलब आत्मा सो परमात्मा नहीं है, और इसीलिए ही उन्हें मार्ग बताया हुआ है। अभी आगे हमने इस टॉपिक को समझा था, आत्मा सो परमात्मा नहीं है। इसके कुछ मुख्य प्रमाण इस तरह से है कि आत्मा और परमात्मा में अंतर। तो ऐसे कई सारे अंतर है जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं जो है वो भगवान नहीं हो सकते। तो ये टेबल में यहाँ संक्षेप में इन सब बातों को बताया हुआ है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है। साथ में श्लोक नंबर भी दिए हुए हैं। इन्हीं बातों को यहाँ आगे हम समझते हैं, और इसीलिए ही यहाँ इस टेबल को नहीं पढ़ा जाएगा, आगे इसी टेबल की बातों को ही आगे विस्तार में दिया हुआ है। सबसे पहला अंतर है, आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक है। आत्माएं अनेक है, इस बात का उल्लेख दूसरे अध्याय का 30। वैसे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख समझ में नहीं आता है, लेकिन श्लोक के भाव से ये बात समझ सकते हैं। दूसरे अध्याय का 30, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 30 है, देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तम श्वचितुम अर्हसि। तो इस श्लोक में इस बात को बताया हुआ है, यह आत्मा सबके शरीरों में अविनाशी है। अर्थात ही आत्माएं जो है अपना अपना शरीर धारण करने पर भी आत्माएं शरीर नाश होने पर भी आत्माएं अविनाशी रहती है। तो इसमें यह बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं अनेक है और वो अविनाशी है। और यहाँ पॉइंट में बताया, आत्माएं तो अनेक प्रकार की है, कोई पापात्माएं, कोई पुण्यात्माएं, महात्माएं, परमात्मा एक ही है। जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं वो एक ही है। और भगवान एक है, इसके लिए हमने श्लोक समझा था, अध्याय 18 का 66, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो इसमें उल्लेख है माम एकम, मुझ एक की शरण में आओ। तो भक्ति मार्ग में तो स्पष्टता है, और गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है, गॉड इज वन कहा जाता है। भगवान ये शब्द कभी भी, जैसे आत्माएं अनेक है तो आत्माएं कहते हैं, पापात्माएं पुण्यात्माएं कहते हैं, लेकिन भगवान के लिए कभी भी अनेक वचन में बहुवचन में कभी नहीं बोलते हैं। आत्माएं कहते हैं, वैसे भगवानों नहीं कहते हैं, भगवान ही कहते हैं। तो इससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यह गीता से तो स्पष्ट है, माम एकम, मेरी एक की शरण में आओ। दूसरा अंतर हमने समझा, आत्माएं गर्भ से जन्म लेती है और भगवान अगर्भा है, अजन्मा है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है। अब इसके लिए ही हमने श्लोक समझे थे, 13वें अध्याय का 21, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 21, आत्माएं प्रकृति के गुणों को भोग कर जन्म मरण के चक्र में आती है। पुरुषः प्रकृति सोई भूंगते प्रकृति जान गुणान
कारणम गुण संगस्य सदसद्योनि जन्मसु। और आत्माओं के लिए ही जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च। तो इसमें भी ये बात स्पष्ट है जो नीचे पॉइंट दिया है, सबका जन्म है, सबका जन्म मरण है देहधारियों का, उसका अर्थात भगवान का न जन्म है न मृत्यु है। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा है उसका जन्म जरूर होगा, जिसका जन्म हुआ है गर्भ से उसकी मृत्यु जरूर होगी। एक ही है जो किसी से जन्म नहीं लेता, स्वयंभू है। तो भगवान जो है वो गर्भ से जन्म नहीं लेते, जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं। और इसी में ही हमने 7वें अध्याय का 25 अध्याय 7 का श्लोक नंबर 25 ये श्लोक है, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समारितः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययः। तो इस श्लोक में बताया है अजम अर्थात अजन्मा और अव्ययम अर्थात भगवान जो है वो क्षरित नहीं होते, तो इसीलिए ही वो अजन्मा है। आत्मा एक क्षरित होती है, प्रकृति के गुणों को भोगती है, तो जन्म मरण के चक्र में आती है। इसी में ही आगे और भी बातें समझी, जैसे 11वें अध्याय का 54 अध्याय 11 का 54 श्लोक है, जिसमें भगवान अजन्मा है इसीलिए वो प्रवेश करके कार्य करते हैं, इसके लिए प्रवेश तुम च परंतप। और चौथे अध्याय का 9वां अध्याय 4 का श्लोक नंबर 9, इसमें भगवान प्रवेश करके जो कार्य करते हैं उससे ही जन्म को दिव्य जन्म कहा हुआ है। और इसमें पॉइंट हमने समझा था, शिव जो प्रवेश करते हैं, गीता में लिखा है प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, जो मेरे जन्म और कर्म को दिव्य रूप से तत्व से ही जानता है वो श्रेष्ठ आत्मा है। तो इस टॉपिक में अंतर में हमने समझा आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, शरीरों को धारण करती है, और भगवान अगर्भा है, अजन्मा है और प्रवेश करके कार्य करते हैं, इसीलिए उनका दिव्य जन्म कहा जाता है। तीसरा अंतर हमने समझा था, आत्माएं देह को धारण करती है। अब स्वाभाविक है, जन्म मरण के चक्र में आएंगे तो देह को धारण करेंगे, और भगवान जो है वो विदेही है। इसमें 14वें अध्याय का 5वां अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5, सत्वम रजतम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। अर्थात आत्माएं जो है वो देह में बंध जाती है इन 3 गुणों के प्रभाव के कारण। तो देह में बंधती है अर्थात देह धारण करती है, और मृत्यु होने पर शरीर को छोड़कर नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करती है। दूसरे अध्याय का 22 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 22 में, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्य अन्यानि संयाति नवानि देहि। और भगवान जो है अजन्मा है, इसके लिए चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, जिसमें अजह अर्थात अजन्मा का उल्लेख आया है, और प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म माया, अर्थात मैं अपनी आत्म शक्ति से प्रकृति को अधीन करके जन्म लेता हूँ, ऐसे उल्लेख है। तो आत्माएं जो है गर्भ से जन्म लेती है, शरीर धारण करती है, छोड़ती है, और भगवान का तो जन्म ही निराला है, वो गर्भ से जन्म नहीं लेते। इसके अलावा हमने पॉइंट समझे थे, विदेही माना निराकारी है, वो तो है सदाशिव ज्योति बिंदु, कभी भी देह के बंधन में बंधता नहीं है, इस दुनिया के बंधन में भी नहीं बंधता, इस सृष्टि चक्र में भी नहीं आता। बाप
सदैव आत्मा अभिमानी है, बाकी तो सब देहधारी है। उसमें सारी दुनिया आ जाती है, एक बाप ही विदेही है। तो मूल अंतर यहाँ इस बात से समझा, आत्माएं देह धारण करती है और भगवान विदेही है, वो देह धारण नहीं करते हैं। अब देह धारण करने का प्रभाव ही अगला अंतर है। आत्माएं भोगी है, परमात्मा अभोक्ता है। आत्माएं देह को धारण करती है तो सुख दुख भोगती है, और भगवान जो है उनका अपना शरीर नहीं, तो सुख दुख भोगने की बात ही नहीं आती है। इसी टॉपिक के लिए हमने समझा था 15वें अध्याय का 9वां, आत्माएं भोगी है और परमात्मा अभोक्ता है। इस टॉपिक के लिए ही 15वें अध्याय का 9वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 9 है। श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। अर्थात इस श्लोक में बताया है कि कान, आंख, त्वचा, जीवा, नासिका, मस्तिष्क का आधार लेकर आत्मा विषय भोगों का सेवन करती है। और आत्मा के लिए 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में भी बताया भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। तो आत्मा ही सब कुछ धारण करती है, खाती है, पीती है, सब कुछ आत्मा ही करती है। भोगने वाली भी आत्मा ही है। भोगी आत्माएं अनेक है, चाहे वो देवात्माएं, चाहे मनुष्य आत्माएं, या राक्षस या पशु पक्षी की आत्माएं हो। और भगवान जो है वो अभोक्ता है। इसके लिए चौथे अध्याय का 14, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14 और 9वें अध्याय का 9वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9, इन दोनों श्लोकों में भी सेम भावार्थ है। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न न स बध्यते। और 9वें अध्याय का 9वें श्लोक में भी यही बात बताई हुई है कि भगवान जो है वो कर्म के बंधन में नहीं आते, निबध्नन्ति, अर्थात भगवान कर्मों के बंधन में नहीं आते, तो अभोक्ता है। भोक्ती भी आत्मा है, सुख दुख आत्मा ही भोगती है। बाप कहते हैं मैं अभोक्ता हूँ। एक ही है जो अभोक्ता है, बाकी सभी आत्माएं भोगने वाली। आत्माएं जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है, उनमें से एक भी आत्मा ऐसी नहीं है जो भोगी न हो। आत्माएं सब भोगी और परमपिता परमात्मा अभोक्ता। कुछ भोगता नहीं, न सुख भोगता है न दुख भोगता है, इसीलिए एवर प्योर है। अगला टॉपिक हमने समझा है आत्मा एक करता है, कर्मों के लिए बंधी हुई है, और भगवान जो है वो अकर्ता है। आत्मा एक करता है, इसके लिए नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। और 18वें अध्याय का 11वां, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 11, जैसे तीसरे अध्याय के 5वें श्लोक में यह बात स्पष्ट की हुई है कि आत्माएं जो है कर्म किए बगैर एक क्षण भी रह नहीं सकती है। प्रकृति के गुणों के कारण अवश्य अर्थात बरबस ही सभी को कर्म करने पड़ते हैं। और 18वें अध्याय का 11वां श्लोक है नहीं देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागी त्यभिधीयते। तो आत्माएं जो है संपूर्णतया कोई भी देहधारी लौकिक कर्मों का त्याग करने में समर्थ नहीं है।
तो इन श्लोकों से ये बात स्पष्ट है कि आत्माओं को कर्म बरबस ही करने ही पड़ते, क्योंकि प्रकृति का ये दुम्ब शरीर मिला हुआ है, और प्रकृति के 3 गुणों से प्रसारित होने के कारण जो स्वाभाविक कर्म है वो सभी को करने पड़ते हैं। सभी मनुष्य मात्र को इंद्रिया तो है ना, इंद्रियों से कर्म तो करना ही पड़े। नाक है तो श्वास लेंगे या नहीं, कान है तो आवाज सुनेंगे या नहीं, आंखें हैं तो देखेंगे या नहीं। तो कर्म धारा बिगर तो कोई रह नहीं सकता है। और भगवान जो है अकर्ता है, इसके लिए ही एक तो चौथे अध्याय का 13, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 13 में स्पष्ट है, अकर्तारम अव्ययम। और 9वें अध्याय के 9वें श्लोक में जो बात आई है, न च माम तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीनवत आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। तो यहाँ भगवान को कर्मों का बंधन नहीं लगता है, उदासीन के समान आसक्त रहते हैं। तो इससे ही स्पष्ट है कि वो अकर्ता है। कर्म करना तब कहा जाए जब उसका लेप छेप लगे, उसके बंधन में फंसे, लेकिन भगवान जो है इस बंधन में फंसते नहीं है, इसीलिए ही उन्हें अकर्ता कहा जाता है। अपना शरीर नहीं तो किसके लिए वो स्वार्थ युक्त कर्म करेंगे। और इसी के लिए ही नीचे पॉइंट समझा हमने, सुप्रीम सोल कुछ करता नहीं है, न अच्छा करता है न बुरा करता है। अच्छा करे तो उसको पुण्य लगे, और बुरा करे तो पाप लगे। न उसको पुण्य लगता है न पाप लगता है, उसको शरीर भी नहीं मिलता और नहीं होता है। आगे वार्तालाप का पॉइंट है, आत्माओं के लिए आत्मा अकर्ता नहीं है। गुरुओं ने आत्मा को परमात्मा समझ लिया है, इसीलिए आत्मा को अकर्ता समझा। वास्तव में आत्मा अकर्ता नहीं है, परमपिता अकर्ता है। वो न कुछ करता है न उसका फल भोगता है। आगे छठवां अंतर है, आत्माएं क्षर है और परमात्मा अक्षर है। आत्माएं जो है वो क्षरित होती है, अर्थात नीचे गिरती है, और भगवान जो है वो सदैव ऊंची स्थिति में रहते हैं। अब आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, तो इसके कारण से अभी तक जो भी अंतर हम समझते हुए आए, तो ये सारे जो आत्माओं के गुणधर्म है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्र में आती है, उसका कारण क्या है? आत्मा देहधारी है, देह को धारण करती है, तो प्रकृति के 3 गुणों को भोगती है।
ऐसे भोगने के कारण ही आत्माएं जो है भोक्ता कहलाती है, और इसी के कारण आत्माओं पर लेप छेप चढ़ता है, तो उससे आत्मा की बैटरी शक्ति क्षरित होती है। और भगवान जन्म मरण के चक्र में आते नहीं, उनका अपना शरीर नहीं है, तो देह धारण न करने के कारण सुख दुख भोगते नहीं, अकर्ता रहते हैं। इसी के कारण भगवान जो है वो अक्षर है। तो इसी के लिए ही श्लोक है 15वें अध्याय का 16, अध्याय 15 का श्लोक नंबर 16। द्वो इमो पुरुषो लोके क्षरक्षा क्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। आत्मा दो प्रकार की होती है, एक क्षरित होने वाली, क्षर माना पतित होने वाली, और एक अक्षर जो कभी पतित नहीं होती, वो है परम पिता परमात्मा। तो जो क्षरित होने वाली आत्माएं है, क्षरित होने का कारण है शरीर में रहना, माना देह भान में रहना। तो आत्माएं देह के इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगती है, तो उसके कारण ही जो बताया यहाँ देह भान में रहने के कारण आत्माएं क्षरित होती है। अब इसी से रिलेटेड अगला गुण है अंतर। आत्माएं त्रिगुणमयी है और परमात्मा गुणातीत अथवा निर्गुण है। 18वें अध्याय का 40, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 40 है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जय मुक्तम यदे भी स्यात् त्रिभिर्गुणे। तो इस श्लोक में यह बताया है कि स्वभाव से उत्पन्न हुए तीन गुणों से मुक्त हो वह प्राणी या पदार्थ पृथ्वी पर, आकाश में, अर्थात अथवा देवताओं के बीच में, स्वर्ग में भी नहीं है। अर्थात सभी आत्माएं त्रिगुणमयी होती है, तीन गुणों में बंधी हुई होती है। और इसी तरह से 14वें अध्याय का 5वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 5, ये भी आत्माओं के लिए ही है। सत्वम रज तम इति गुणा प्रकृति संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो आत्माएं जो है तीन गुणों को भोगती है, तीन गुणों के कारण ही देह में बंध जाती है। और भगवान जो है वो गुणातीत है, इसके लिए ही 13वें अध्याय का 14, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 14 है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृच। तो इस श्लोक में बताया है जैसे कि वो निर्गुण है, परमात्मा जैसे परम पिता जो है वो प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बावजूद भी इंद्रिय गुणों का उनको आभास नहीं होता, क्योंकि वो अकर्ता है, सुख भोगते नहीं है, इसीलिए भी वो अकर्ता है। और यहाँ परमात्मा के हिसाब से भी जो बात बताई, तो उनकी स्थिति यहाँ बताई हुई है कि वो बिल्कुल ही निर्गुण की तरह असक्त होकर के, अनासक्त होकर के रहते हैं। अब यहाँ पॉइंट है, भगवान को तो शांति का सागर कहा जाता है, सुख का सागर कहा जाता है, वो कभी क्षीण होता ही नहीं। वो निर्गुण निराकार गाया हुआ है, माना त्रिगुणातीत है। इस सृष्टि की हर आत्मा, हर वस्तु, यह समूची सृष्टि ही पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश सब तीन गुणों से आवर्तन करते हैं। दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान, बीच में रजो प्रधान, अंत में तमो प्रधान बन जाती है। जैसे बच्चा बचपन में निर्विकारी सत्व प्रधान, जवान होता है तो रजो, बूढ़ापा आता है तो तमो।
खुद भी दुखी होता है, औरों को भी दुखी करता है। और भगवान तो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं, कभी क्षरित होता ही नहीं, तो त्रिगुणातीत कहा जाता है। VCD 2203। अगला अंतर है, आत्माएं कर्म बंधन में आती है और परमात्मा कर्म बंधन में नहीं आते हैं। आत्माएं कर्म बंधन में आती है, इसके लिए 13वें अध्याय का 21, अध्याय 13 का 21, पुरुषः प्रकृति स्तोयी भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। और 5वें अध्याय का 12, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 12, युक्तः कर्म फला त्यक्तम युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम माप्नोति नैष्टिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो इन दोनों श्लोकों में भी ये बात है कि आत्माएं जो है प्रकृति के गुणों को भोगती है और उसी के कारण से और जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधती है। ऐसा कोई भी नहीं जो कर्म बंधन से न्यारा हो। मनुष्य जन्म लेते हैं तो गर्भ में उनको जाना पड़ता है, जिनका पूर्व जन्म का कोई सुख या दुख का बंधन होता है। और भगवान के लिए 9वें अध्याय का 9वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 9 और चौथे अध्याय का 14वां, अध्याय 4 का श्लोक नंबर 14। तो चौथे का 14वां श्री पढ़ते हैं, न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्म भी न सबध्यते। तो इन सारे श्लोकों में यही बात है कि भगवान अकर्ता है, अकर्ता होने के कारण और अभोक्ता होने के कारण वो कर्म के बंधन में भी नहीं बंधते हैं। VCD नंबर 2270, शिव को तो कोई इस प्रकार का बंधन नहीं होता, वो तो सदैव निराकारी है। इस दुनिया में देह में प्रवेश करता है तो भी निराकारी स्टेज में रहता है, इसीलिए अकर्ता गाया जाता है। आत्मिक स्थिति में जो कर्म किए जाते हैं उनका कोई कर्म बंधन नहीं बनता। वो एक ही सुप्रीम सोल है, जिसके शरीर में पार्ट बजाते हुए भी कोई कर्म बंधन नहीं बनता, न सुख का बंधन न दुख का बंधन। तो शिव का जन्म तो कभी होता ही नहीं है। तो भगवान को तो कर्म बंधन नहीं है, ये बात हो गई। अब आत्माएं जो है कर्म बंधन में बंधी हुई होती है, इसका यादगार भक्ति मार्ग में शालिग्राम को बंधन दिखाते हैं और भगवान को शिवलिंग के आसपास बंधन नहीं। शालिग्रामों के आसपास इस तरह से एक लकीरें जैसे दिखाए जाते हैं, तो वो बंधन है। इसी से ये बात स्पष्ट होती है, जो इस वार्तालाप 392 इसमें यही पॉइंट बताया हुआ है कि शालिग्राम में सफेद सफेद बंधन दिखाते हैं और शालिग्राम रूपी आत्माओं को बंधन में बांधती है आत्माएं। और शिव को कोई कर्म बंधन नहीं दिखाया जाता, क्योंकि शिव जो है वो कर्म बंधन में नहीं आता है। अगला अंतर है 9वां, आत्माएं अल्पज्ञ है और परमात्मा सर्वज्ञ है और त्रिकालदर्शी है। अब इसका भी आत्माओं का अपने पूरे पीछे के जो भी गुणधर्म है उससे कनेक्शन है। जैसे कि आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, उसका कारण क्या समझा? क्योंकि आत्माएं देह धारण करती है। देह धारण करने के कारण आत्माएं प्रकृति के 3 गुणों को भोगती है तो क्षरित होती है, क्षरित होती है तो इसके कारण डाउन होके नीचे गिरती है। और जन्म मरण का चक्र, आत्माओं का कर्तापन भोक्तापन, यही आत्माओं को कर्म बंधन में बांधता है।
अब आत्मा एक क्षरित होती है बंधन में बनने के कारण, सुख दुख भोगने के कारण, तो इसी के कारण आत्मा है। अब बैटरी डिस्चार्ज हो गई आत्मा की, तो पावर कम हो गई। पावर कम हो गई तो बुद्धि की क्षमता, आत्मा क्या होती है, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। तो आत्मा की वो क्षमता जो है बुद्धि में स्मरण शक्ति, वो कम हो जाती है, तो आत्माएं अल्पज्ञ है। और परमात्मा सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी है, क्योंकि भगवान, भगवान के लिए हम समझते हुए आए, अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है, अक्षर है, कर्म बंधन से न्यारे है, कर्मों में लिंपायमान नहीं होते, निर्बंधन होते हैं, तीन गुणों से परे होते हैं। तो इसके कारण से उनकी जो बैटरी है वो सदैव वैसे ही बनी रहती है। इस दुनिया में आने के बावजूद भी सर्वेंद्रिय गुणाभासम, सर्वेंद्रिय विवर्जितम, अर्थात कोई भी प्रकार की गुणों का वो आभास नहीं लेते, जैसे इंद्रिया मानो भूली हुई हो। इसके कारण से उनकी बैटरी की शक्ति वैसे ही बनी रहती है। तो वो त्रिकालदर्शी है और सर्वज्ञ है। और इसी के लिए ही हमने समझा 10वें अध्याय का 32, अध्याय 10 का 32, सर्गा नाम आदि अंतश्च मध्यम चैवा अहम अर्जुन। इसमें बताया है आदि मध्य अंत का भगवान ज्ञाता है। ऐसे ही 7वें अध्याय का 7 अध्याय 26 नंबर श्लोक, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। भगवान त्रिकालदर्शी है, सबके तीनों गुणों कालों को जानते हैं, लेकिन आत्माएं, आत्माएं न स्वयं को जान पाती है, न भगवान को जान पाती है, क्योंकि अल्पज्ञ है, कम ज्ञानी है। तो आत्माएं कम ज्ञानी है, इसी के लिए ही चौथे अध्याय का 5वां, बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। तो इस श्लोक में बताया है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे असंख्य कल्पों में असंख्य जन्म बीत चुके हैं। उन जन्मों को तुम नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। तो अर्जुन अर्थात सभी मनुष्य आत्माओं के प्रति ये बात बोली हुई है कि भगवान को, भगवान सबके जन्मों को जानते हैं, तीनों कालों को जानते हैं, लेकिन आत्माएं नहीं जानती। यहाँ पॉइंट्स में भी यही बात को समझाया है। VCD 2356, आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु शिव, उनको अपना शरीर नहीं है, वो सदाशिव निराकार है, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी है, इसीलिए त्रिकालदर्शी है। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं अपने भूत भविष्य को भूलती रहती है, और सुप्रीम सोल गॉड फादर सदाशिव निराकार होने से कभी भी तीनों काल के ज्ञान को भूलता नहीं, अर्थात सत्य का ज्ञाता, सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। सृष्टि के आदि मध्य और अंत की सच्चाई को कोई नहीं जानता। सुप्रीम सोल शिव जन्म मरण के चक्र में आते ही नहीं, उनका कुछ भूलने का सवाल ही नहीं। उनके लिए कहा जाता है वो अंतर्यामी है। VCD 521, भगवान सब कुछ जानते हैं, इसका प्रमाण है कि भगवान अंतर्यामी है। और आत्माएं, आत्माओं को किसी को भी अंतर्यामी नहीं कहा जाता है। आत्माएं अनेक जन्म लेती है, तो भगवान जो है सबके अंदर के ज्ञान को जानते हैं, इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान देने वाले एक भगवान ही है। आध्यात्म विद्या विद्या नाम कहा है, और सबके अंदर के जन्मों को जानते हैं। इसी के लिए डिस्कशन 1221, आधि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा, आधि आत्म माने अध्यात्म, आत्मा के अंदर का ज्ञान, आत्मा बिंदी। अब बिंदी के अंदर भी 84 जन्मों का ज्ञान जिसको हो जाए, उसको कहेंगे आध्यात्मवादी। जिसमें वो सदैव ज्ञान भरा हुआ है,
वो है आध्यात्मिक ज्ञान का दाता। आध्यात्म ज्ञान देने वाला दुनिया में सिर्फ एक ही है जो आत्मा के अंदर का ज्ञान देता है, स्पिरिचुअल नॉलेज देता है। वो है परमपिता परमात्मा शिव। आगे है, ये लास्ट अंतर है 10वां। आत्माएं पक्षपाती होती है और भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। अब आत्माएं पक्षपाती क्यों होती है? शुरू में से ही इस बात को रिपीट किया गया है 2-3 बार। वैसे आत्माओं का ये जो देह भान है, इसी में ही सारी बातें समाई हुई है। आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आना, 3 गुणों को भोगना, क्षरित होना, आत्माओं का कर्तापन, शरीर धारण करना लेना, और इसी के कारण से ही आत्माओं की बैटरी जब कम हो जाती है, अल्पज्ञ हो जाते हैं, तो इसी के कारण बिना समझी के, बेसमझी के कारण, ज्ञान की क्षमता कम होने के कारण आत्माएं विकारों के वशीभूत होकर के पक्षपात करने लगती है। इसी के लिए ही 7वें अध्याय का 27, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 27, ये श्लोक इस हिसाब से ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पक्षपात की बात स्पष्ट नहीं समझ में आएगी, लेकिन यहाँ ये बात समझाई जा रही है श्लोक में, जैसे इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। अभी श्लोक में कहीं भी पक्षपात शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन क्या बताया है कि कल्पांत में सभी आत्माएं जो है पूरी तरह से मूर्ता को पहुंचती है। क्यों? इच्छा द्वेष के कारण। इच्छा माना अति की कामनाएं, आसक्ति, अटैचमेंट, और द्वेष माना घृणा। तो ये द्वेष करना, किसी के प्रति स्नेह रखना, इसे ही पक्षपात कहा है। पलड़ा जो है कहीं एक बार ऊपर, कहीं एक जगह नीचे रहता है, किसी के प्रति स्नेह, किसी के प्रति घृणा या क्रोध, इसे ही पक्षपात कहा है। और ऐसे ही तीसरे अध्याय का 34, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 34, श्लोक है, इंद्रिय इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत तो रस्य परिपंथिनो। इस श्लोक में भी बताया है कि इंद्रियों के विषय भोग में राग अथवा द्वेष होता है। उन राग अथवा द्वेष के वश में ना आए, क्योंकि ये पुरुष के शत्रु है। तो इसमें भी राग अथवा द्वेष, अटैचमेंट या घृणा, ये बात ही पक्षपात इस शब्दों को स्पष्ट करती है। जो स्वार्थी होते हैं वो सब पक्षपाती होते हैं, जिनको रत होता है वो स्वार्थी होते हैं। देह के साथ अटैचमेंट रखने वाले होते हैं, अर्थात राग, आसक्ति, वो सब पक्षपाती होते हैं। और भगवान जो है वो पक्षपात नहीं करते, सबके लिए समान दृष्टि। इसके लिए अध्याय 9 का श्लोक नंबर 29, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसमें बताया है समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। मेरे लिए तो सभी भूत अर्थात प्राणी समान है, न कोई द्वेष योग्य न कोई प्रिय। ऐसे ही 5वें अध्याय का 19, अध्याय 5 का 19 नंबर श्लोक, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। तो साम्ये स्थितं मनः अर्थात सबके प्रति समान भावना, निर्दोषम ही समम ब्रह्म अर्थात परम ब्रह्म जो है और निर्दोष है, सबके प्रति समान है। अध्याय 9 का 18, 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है, गति भरता प्रभु साक्षी निवास सह शरणम सुरुत
प्रभवः प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। तो सबके लिए शरण दाता है, सबके लिए इस तरह से गतिदाता, भरता, भोक्ता, इस तरह से बताया हुआ है, अर्थात सबका भरण पोषण करता है। तो इससे ये बात स्पष्ट है कि वो आत्मा, परमात्मा, वो किसी के भी प्रति पक्षपाती नहीं है। इसी के लिए ही नीचे VCD 193 जो सुप्रीम सोल है, सुप्रीम फादर है, उसके लिए हम ये उंगली नहीं उठा सकते। वो ऐसा पार्ट बजाएगा, वो किसी के प्रति पक्षपात करेगा, किसी के प्रति पक्षपात नहीं करेगा, किसी को प्यार देगा, किसी को ठुकराएगा, वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और आत्माएं जो है वो पार्शलिटी वाली होती है। VCD 1321 लगाव होने से पार्शलिटी पैदा होती है। पक्षपात या पार्शलिटी कब पैदा होती है? कोई से लगाव होता है तो पक्षपात पैदा होता है। मेरा कोई भी देहधारी से कोई लगाव नहीं, इसीलिए मैं पक्षपाती नहीं हूँ, साक्षी दृष्टा हूँ। तो इस तरह से आज के क्लास में हमने इन 10 अंतरों को समझा है, और जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि आत्माएं और भगवान में इतने सारे अंतर होने के बावजूद भी आत्मा और परमात्मा एक कैसे हो सकते हैं। तो इसके बाद अगला टॉपिक यहाँ समझने का है कि जब आत्माएं और परमात्मा में इतना अंतर है, और भगवत गीता के आधार से भी ये बात स्पष्ट होती है कि भगवान को जानने से ही भगवान से प्राप्ति हो सकती है, भगवान की शरण में जाने के लिए बताया है, जिससे बंधनों से मुक्ति, पापों से मुक्ति, मृत्यु लोक से मुक्ति होती है, परम गति की प्राप्ति होती है। तो ये सब बातें बताई गई है, इससे स्पष्ट है आत्माएं परमात्मा नहीं है, तभी ही आत्माओं के लिए इतने सारे मार्ग बताए हैं। और व्यवहारिक रीति से यदि समझा जाए तो आज की दुनिया के उदाहरण जो हमने समझे, आज की दुनिया जो दुखी अशांत है, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आत्माएं परमात्मा हो नहीं सकती, क्योंकि भगवान के लिए तो शांति का सागर, सुख का सागर कहा जाता है। अब जिन आत्माओं के पास खुद की सुख शांति नहीं है, वो फिर परमात्मा का स्वरूप कैसे हो सकते हैं? आत्माएं मंदिरों में, मस्जिद, गुरुद्वारों में भटक रहे हैं, तो भटकना ही स्पष्ट करता है वो भगवान की खोज में है। तो स्पष्ट है कि आत्माएं परमात्मा नहीं है। और इसके अलावा साधु संत जो स्वयं को शिवोहम कह के बैठते हैं, वो स्वयं माला फेरते हैं, श्री राम भगवान के नाम का जाप करते हैं। तो जब स्वयं परमात्मा है तो जाप किसका कर रहे हैं और क्यों करते हैं? हठ योग कड़ी साधना है, क्यों करते हैं? किसकी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जो स्वयं भगवान है उन्हें तो सब कुछ प्राप्त है, अप्राप्त कुछ है ही नहीं। भगवान को मिलने से कहते हैं तुझे पाके हमने जहान पा लिया। तो फिर ऐसे जो परमात्मा का स्वरूप हो गए होंगे तो उन्हें तो कुछ प्राप्ति की अपेक्षा ही नहीं। लेकिन ऐसे है नहीं, इसलिए आज की दुनिया प्यासी, बेचैन, अशांत दिखने में आती है। तो ये सारी बातों से ही स्पष्ट है कि आत्माएं परमात्मा नहीं है। तो इससे तो ये मान्यता गलत है, ये बात तो समझ में आ गया, क्योंकि इतने सारे प्रमाण मिल रहे हैं जिससे स्पष्ट है जैसे सर्वव्यापी की मान्यता अनुचित है, इसी तरह से भगवान, आत्मा, सो परमात्मा, ये मान्यता भी पूरा यथार्थ नहीं है। लेकिन ये बात निकली है तो इसमें कोई रहस्य होना चाहिए। जैसे भगवान को सर्वव्यापी कह दिया तो उस अर्थ का अनर्थ करके लोगों ने सृष्टि का पतन कर दिया। इसी तरह से आत्मा सो परमात्मा कहकर सृष्टि का पतन किया, क्योंकि इसकी वास्तविकता को नहीं समझा। और इसकी वास्तविकता क्या है? सभी आत्माएं परमात्मा का स्वरूप नहीं है, लेकिन परम आत्मा इस शब्द से ही स्पष्ट है कि कोई ऐसी परम अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा है। वो कौन है? तो गुड, बेटर, बेस्ट ऐसे कहते हैं, ठीक है, अच्छा है और सबसे अच्छा है।
बेस्ट माना अति का अच्छा, जिसकी तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आत्माएं, आत्माओं को तो पापात्मा, पुण्यात्मा, महान आत्मा, दुरात्मा कहते हैं। तो इन सब की तुलना में परम आत्मा अर्थात सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। तो यहाँ इस टॉपिक को इस तरह से समझाना है फिर कि आत्मा सो परमात्मा, ये गायन किसका है। तो सबसे पहले सारी सृष्टि की आत्माओं से तुलना करें तो परमात्मा, ये शब्द ही हीरो पार्टधारी, हीरो एक्टर के लिए ही इशारा करता है कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर जितनी भी आत्माएं हैं उनकी तुलना में कोई ऐसी परमात्मा पार्टधारी आत्मा है जो सृष्टि रंगमंच का हीरो है और उन्हीं का ही परमात्मा का गायन है। तो उन्हें हमें जानना है भगवत गीता के आधार से कि वो परमात्मा पार्टधारी आखिर कौन है। तो इस टॉपिक को पूरी तरह से ही अगले हफ्ते के क्लास में हम समझेंगे, जिसमें आत्मा सो परमात्मा ये गायन किसका है। और इसके साथ ही ये टॉपिक वैसे बहुत लंबा और विस्तार वाला हुआ है। अब जिज्ञासुओं के पास, जो भी स्टूडेंट्स है जिन्हें हम कोर्स कराते हैं, समझाते हैं, उनके पास इतना लंबा समय तो होगा नहीं कि हम कई घंटों तक इन बातों को समझाते रहे। लेकिन जैसे कि शुरू से ही हम बेसिक को समझते आए, तो इस बात को हमने समझा है कि विस्तार से सारी बातें यहाँ इसलिए समझना जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार के जिज्ञासु हो तो हम उन्हें हर तरीके से उत्तर दे सके। तो इसीलिए ही अगले हफ्ते के क्लास में ये जो टॉपिक अभी बचा हुआ है, आत्मा सो परमात्मा ये गायन किसका है, इस टॉपिक को समझने के बाद बहुत ही शॉर्ट में 10-15 मिनट में इस टॉपिक में मुख्य बातें कौन सी बतानी है उसे संक्षेप में बताया जाएगा। और विशेषकर ऐसे देखने में आता है कि बहुत सारी बातें विस्तार वाली होने के कारण कुछ ऐसी सीधी माताएं हैं, कुछ ऐसे भाई हैं जिन्हें इतनी लंबी बातें, विस्तार की बातें ध्यान में भी नहीं रहती और पूरी तरह से गहराई से समझ में भी ना आता हो। तो उन्हीं के हिसाब से ही अगले हफ्ते में आधा घंटे में आत्मा सो परमात्मा ये गायन किसका है, इस टॉपिक को क्लियरली लिंक वाइज समझा जाएगा। और उसके बाद बचे हुए आधा घंटे के समय में संक्षेप में किस तरह से इस टॉपिक को बताना चाहिए उसे रिवाइज रिवाइज करके समझाया जाएगा, ताकि शॉर्ट में ही इस टॉपिक को समझाने की प्रैक्टिस हो सके। बाकी आज के लिए तो हम यहाँ ही रुकते हैं। अंतर वाले जो टॉपिक को आज हमने समझा है, 10 अंतरों को, उसे वैसे भी काफी बार समझा है, तो इसीलिए अभी यहाँ रिवाइज भी नहीं करेंगे। एक बार केवल यहाँ डिस्प्ले में चार्ट दिखाया जा रहा है। अगर किसी का चार्ट देखना या लिखना छूट गया होगा तो इस चार्ट को देख लीजिएगा। इससे श्लोक नंबर भी डिटेल्स में दिए हुए हैं, तो जिससे आपको आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है ये समझने में सुविधा हो जाएगी। बाकी अगले हफ्ते ये पूरे टॉपिक को रिवाइज न करके सीधा ही आत्मा सो परमात्मा ये गायन किसका है उसे हम समझेंगे। और बचे हुए समय में संक्षेप में, शॉर्ट में इस टॉपिक को किस तरह से बताना चाहिए या मुख्य कौन सी बातें हैं इस टॉपिक में जो हमें बुद्धि में रखनी चाहिए, कौन से ऐसे श्लोक है जो हमें बुद्धि में रखने चाहिए इस टॉपिक को समझाने के लिए, तो केवल उन्हीं बातों को हाईलाइट करके बताया जाएगा जिससे इस टॉपिक का सार समझ में आए। सभी ने जिनका भी नोट करना रह गया होगा तो चार्ट देख लिया होगा डिस्प्ले में। तो आज के लिए आत्मा सो परमात्मा इस टॉपिक को यहाँ ही रुकाते हैं और आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति। अगले और 2-3 मिनट तक डिस्प्ले में चार्ट दिखता रहेगा। आप जिन्हें भी नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है देख लीजिए। 4-5 मिनट के बाद डिस्प्ले बंद किया जाएगा।